जो गलती है ना वो उस्मान का है, उससे मेरी हर बात नहीं सुननी चाहिए। फाइनली वो दिन आ गई है कि मुझे किचन की कैबिनेट्स को रिमॉडल करनी है। अराउंड मैंने $300 की ये परचेस किया था। 1 2 3 तो ऑलमोस्ट मैंने इतनी बहुत सारी निकाल दिया कैबिनेट्स को। ऑलमोस्ट इस तरह मैंने कवर किए। मैंने लेनी एक स्टिकी टेप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। फाइनली वो दिन आ गई है कि मुझे किचन की कैबिनेट्स को रिमॉडल करनी है। ये किचन की कैबिनेट जो आपको पीछे ब्लैक नजर आ रही है, ये पहले वाइट थी। इसको मैंने और उस्मान ने ब्लैक किया एंड ऑफ कोर्स कि मेरी आइडिया थी और आपको कहूँ कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि हमने इसको ब्लैक किया है, ठीक है। इसको मैं वापस वाइट क्यों करना चाहती हूँ, क्या वजह है। आप अगर कभी भी ये सोचें ना कि मैंने अपने किचन की कैबिनेट्स को ब्लैक करनी है, काउंटर को ब्लैक करनी है, या कोई भी ब्लैक कलर की अप्लायंसेस रखनी है किचन में, ये गलती से भी आप ना करें। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैंने इसको ब्लैक किया, जब वाइट थी ना मैं इसको हफ्ते में 1 बार साफ करती थी। इसको मैंने ब्लैक किया, हर रोज आपने इसको वाइप्स करनी है, साफ करती है तो फिर ठीक है। अगर आपने एक दिन भी सफाई स्किप किया ना, इस पे इतनी निशान होती है ना कि आपकी सोच से बाहर है। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है, इसको मैं वापस वाइट करना चाहती हूँ कि अगर मैं इस घर को सेल करूँ तो वो जल्दी सेल हो जाए, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती हूँ, अभी जो दिन की तरफ है मतलब रोशनी है, तो कलर बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन अगर शाम के टाइम में रिकॉर्डिंग करूं तो ये पीछे जो ब्लैक कलर है ना, इसका फ्लैक्शन जो है वीडियोस में येलो आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कलर अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी कहीं और बहुत सारी वजह है जो मैं इसको वाइट करना चाहती हूँ। बस एक शौक था, वो पूरा हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गलती है ना वो उस्मान का है, उससे मेरी हर बात नहीं सुननी चाहिए। बहुत बातें नहीं करते क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि आज ये सारा कुछ मैं खुद से कर रही हूँ। तो जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते अपने काम को, होपफुली के टाइम पे फिनिश हो जाए। सबसे पहला काम, जितनी भी चीज़ें ये काउंटर्स पे ना, सारे काउंटर जो है हमने एम्प्टी करनी है। और वो करना कैसे है, बस वो करना है इस तरह 1 2 3 ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने हटा दिया बस एक चुटकी में। हकीकत ये चुटकी में नहीं, बड़ा मेहनत करनी पड़ती। तो सारा चीज़ें मैंने वहाँ पे टेबल रख दिया, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा दिया, ताकि जब अभी यहाँ पे हम सेंट करेंगे, पेंट करेंगे, तो उन चीज़ों पे ना गिरे। सबसे पहले जो है अभी इसके दरवाज़ों के जो है इसको अनस्क्रू करके ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके जितने भी दरवाजे हैं ना, आपने इसको अनस्क्रू करनी है। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जिस दरवाजे का आपने स्क्रूज निकाली ना, ये चीज़ें, उसको आप इसी कैबिनेट में रख लें, ये आपके लिए आसान होगी। तो बिस्मिल्लाह करके इसको ओपन कर लेते। ठीक है, तो इसको निकाल देते। अब यहीं पे जो है ना, हमने इसके दरवाजे से इसके सारा ये निकालनी है। ये इसलिए आप करें क्योंकि कुछ इसकी जो ये लॉक्स होती है ना, इसमें फ़र्क होती है। तो फिर बाद में जब आप पेंट कंप्लीट कर लोगी तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको फिगर आउट करना। तो जिस क्लोजेट की जगह की होती है ना, जिस कैबिनेट की, मैंने उसी के अंदर इस तरह रखनी है। तो ऑलमोस्ट मैंने इतनी बहुत सारी निकाल दिया कैबिनेट्स। अब ये जो हमने इसमें ट्रिम्स लगाई हुई थी ना, यहाँ पे मैंने एक नाइफ़ लेके इसको हल्का सा आपने इस तरह आप इसको पुश करना है ना, तो ये हट जाएगी। ये हमने नील ग्लू यूज़ किया था, साथ में गोरिल्ला ग्लू। तो ये ज़रा सा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ये हटानी है ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से पेंट कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह करके। जी मेरी जान। तो आज जो सबसे मज़े का बात है ना, यहाँ पे जो है सैटरडे और बच्चे जो है स्कूल से ऑफ है, तो ये मेरा काम डबल से ट्रिपल हो रही है। तो बच्चों के साथ ज़रा सा मुश्किल होती है क्योंकि सैटरडे और संडे को इनकी कुरान की क्लासेस भी होती है, तो साथ में वो भी मुझे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके इसका ट्रिम्स मैंने हटा दिया। अब इसको यहाँ पे हमने रखनी है और इसी तरीके से ये सारा कंप्लीट करके ना मैं आपको दिखाऊंगी
कि फिर उसके बाद क्या करनी है। मैंने जो हूँ सारे कैबिनेट्स को ऑलमोस्ट इस तरह मैंने कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है पेंट ना जाए। ब्रश के साथ मुझे पेंट नहीं करनी है, मुझे करनी है इसको स्प्रे ब्रश के साथ। तो इसको कैसे आपने कवर करनी है ये भी मैं 1 घंटे तक सोच रही थी कि कैसे करूं। तो फिर मुझे पता चला बहुत सारा सर्च करने के बाद। मैंने लेनी एक स्टिकी टेप, ठीक है, जो ये यूज़ होता है घर के कलर ये चीज़ें करने के लिए। तो आपने इसको अंदर से इस तरीके से लगाए, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, जो इसकी इनसाइड होता है। क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं ना कैबिनेट की स्प्रे पेंट के साथ, ये बड़ी ज़बरदस्त फिनिश लुक दे देता है, जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोफेशनल कैबिनेट्स होती है उस तरह। लेकिन इसका एक मसला है कि आपने प्रेप बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो इसके प्रेप में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगती है, और वो बस जब आप शुरू करें पेंट करना तो ये 2 घंटे के अंदर या घंटे के अंदर सारी कैबिनेट्स हो जाएगी। तो इस वक्त जो है ना मैंने ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट्स को प्रेप किया हुआ है, बस ये आखिरी एक रह गई थी। तो ये मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। वो आज उस्मान की जो है ना जॉब पे, तो उसका भी फ़ोन आता है, उसके साथ मैं फ़ोन में लगी हुई हूँ, बात कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सारा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमने लगाना है टेप। क्योंकि इस पर जब हम स्प्रे कर लेंगे वो अंदर से सारा गंदा हो जाएगी। इस तरह का पेपर आपको पूरा रोल जो है वॉलमार्ट में मिल जाएगी। मैंने $3 की पूरा इसका रोल लिया है। प्लास्टिक को आप अवॉइड करें। लोग कहते हैं कि आप प्लास्टिक चिपकाएं, लेकिन इस जो स्टिकी टेप होता है ना, इसके साथ प्लास्टिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये बस मैंने इसके साइज़ के मुताबिक जो है काट लिया। अब आपने इसको बस इस तरीके से लगानी है, ठीक है। मेक श्योर करें कि इसकी जो कॉर्नर्स होती है उसको आपने सही तरीके से टेप के साथ चिपकाए, ताकि जिस वक्त हम इस पर स्प्रे पेंट करें ना वो ना हो जाए, अंदर ना चला जाए इसकी। तो यहाँ पे जो है मैं ज़रा सा और टेप लगा रही हूँ ताकि इसका अच्छी तरीके से ग्रैप हो। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस तरीके से सारी कैबिनेट्स को ऊपर नीचे, ये मैस आप चेक करें, ये सारा मैंने कवर किया, ठीक है। अब वो जो ऊपर वॉल है, ठीक है, वहाँ पे उस जगह पे भी मुझे ये पेपर लगानी होंगी, क्योंकि वहाँ पे और कुछ भी नहीं लगा सकते हम। तो यही पेपर मैं वहाँ पे भी लगा के आपको दिखाती हूँ। फिर सब जगह जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई है। और आपको कहूँ कि ये जो पेपर मैंने यूज़ किया है ये मुझे काफ़ी चीप पेपर ही है, और इसके साथ कवर करना भी बहुत ही आसानी से कवर हो गई है। जब हम प्लास्टिक शीट यूज़ करते हैं तो इस टेप के साथ उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये आप देखें, मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ कि ये हमने इस तरह कवर करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने कल यूज़ करना है स्प्रे गन। ब्रशेज़ हमने यूज़ नहीं करना है। तो स्प्रे गन जब आप यूज़ करोगे उससे काफ़ी ज़्यादा मैस मच जाती है, लेकिन उसका जो फिनिश स्मूथ लुक होती है ना, उसका कंपेयर किसी भी ब्रश के साथ नहीं हो सकता है। और स्प्रे गन के साथ काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसका सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होती है ना, प्रेप होती है। ये आपको जितना इजी लग रही है कि मैंने बड़ा आसानी से किया, नहीं, इसमें काफ़ी टाइम लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगी है। तो आगे जो व्लॉग को है इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं कल से, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट है, रात की 10 बज गई है, बच्चे भी थक गए तो सो जाते, और इंशाल्लाह कल जो है बाकी काम को कंटिन्यू करते। बस ये इसका फाइनल जो काम था वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। और पेंट्री जो है ना, पेंट्री को मैंने अंदर से बाहर से इसके एजेस सारी मुझे पेंट करनी है, तो इसलिए इसको मैंने अंदर से कवर नहीं किया है, लेकिन बस सिर्फ ज़मीन से मैंने इसको कवर कर लिया है। और बाकी जो ये जगहों को मैंने अनकवर छोड़ा है, यहाँ पे हमने बिछानी है प्लास्टिक शीट कल, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल सुबह होगी। तो बस ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आधा काम। होपफुली कि बाकी काम भी आसानी से हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज सेकंड डे, ठीक है। तो कल जैसे आपने देखा था हमने सारा प्रेप किया। यहाँ पे जो है मैंने एक माइक्रोफोन भी मंगवाई हूँ अमेज़ोन से। अराउंड मैंने $300 की ये परचेस किया था सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉगिंग के लिए, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर और साफ़ सुथरी आ जाए। क्योंकि मैं पहले ये माइक्रोफोन यूज़ करती थी, जिसकी वजह से मेरे सारे वीडियो के जो वॉइस है उसमें मेरी बहुत ज़्यादा डीप है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे क्यों हो रही है। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, ये सबसे अच्छा वाला माइक्रोफोन थी। होपफुली कि सही तरीके से काम करे। अभी इसमें चार्ज नहीं है तो हमने इसको चार्ज पे लगाया है। जब तक ये चार्ज फुल होती है हमने लगानी है यहाँ पे प्लास्टिक शीट, ठीक है। इस जगह को हमने इस तरह बनानी है रूम की तरह, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कर्टन्स लगी हुई कर्टन्स को भी हमने रिमूव करनी है, क्योंकि आज हमने करना है सेंट और साथ में हमने करनी है प्राइमर। तो इन दो चीज़ों के लिए हमें ये जगह बिल्कुल फुली कवर करनी है और भी। तो वो काम करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। किचन के हर एक कोने को मैंने कवर किया है, ठीक है। अभी आप ये देखिए सारा कुछ, क्योंकि ये जो स्प्रे गन होती है ना, इसके साथ मेरी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है कि किस तरह होगी। और जो हमारी किचन की जो छत और वॉल्स है, इसको ऑलरेडी हमने पेंट किया था पहले, ठीक है। तो इसका पेंट बिल्कुल क्लीन है, इसलिए मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से मतलब कोने-कोने को जो है ना मैंने कवर कर लिया है, ताकि जो है ना मैस ना मचे। सबसे पहले इसको सैंड करते हैं प्राइमर लगाने से पहले, और सैंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। उससे पहले मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या हुआ है। ये जो है बिल्कुल किचन के बाहर से, ठीक है। तो मतलब लिविंग रूम के जितनी भी किचन की वो है, मैंने प्लास्टिक बैग्स लगा के इसको अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। और इस साइड पे भी जो मैंने चीज़ें रखा हुआ है इसको कवर किया है बिल्कुल कॉर्नर्स तक। इस तरीके से छत को भी मैंने कवर किया है कि मैं नहीं चाहती हूँ जो बाकी चीज़ें उस पे पेंट गिर जाए या चला जाए। यहाँ से भी सब जगह जो है मैंने कवर किया है, पूरी इस कॉर्नर को भी किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्प्रे पेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी लगेगा। तो ये हो गई है, बस अब सेंड करना शुरू करते, बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू करते। अल्लाह करे कि टाइम पे फिनिश हो जाए और जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ हो जाए। ये कंडीशन है इस वक्त किचन का, ठीक है। इसको सेंड करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब हमने ब्लैक कलर किया था तो उसके ऊपर हमने इतना टॉप कोट की लेयर्स लगाई थी ना, कि उससे जो है ब्रश का बिल्कुल इस पर निशान पड़ी थी। और ये आप देखें जो मैंने छत को कवर किया था ना, तो ये सारा गन जो है प्लास्टिक में गई है। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है वैक्यूम करनी अच्छे तरह से सब जगह को, सारी फ्लोर को साफ़ करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। सारी कैबिनेट को जो है मैंने वैक्यूम कर लिया। वैक्यूम करने के बाद एक सॉफ्ट कपड़े को मैंने गीला करके इसे एक बार फिर मैंने गीले कपड़े के साथ भी साफ़ किया, क्योंकि जब आप सैंड करती हो ना, उसकी डस्ट जो है ना ये कॉर्नर्स में रह जाती है। वैक्यूम के साथ भी आपने क्लीन करनी है और एक गीले कपड़े के साथ। इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त स्मूथ हो गई है ना, जो हमने पहले बहुत सारा टॉप कोट लगाई थी ना, जिसकी वजह से जो है बबल्स आ रही थी हाथ के नीचे या ब्रश की लाइनें थी, वो सब कुछ जो है रिमूव हो गया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये गन ब्रश। इस पे हमने डालना है रेडी कोट प्राइमर। इसको मिक्स करके इसको इंस्टॉल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। बस ये सारा हो गई बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फिनिश हो गई है। और यहाँ काउंटर पे भी मैंने ज़रा सा पेपर बिछाई हुई हूँ कि यहाँ पे जो है प्राइमर में गन में डाल दूँगी तो काउंटर्स गंदी ना हो जाए।
अच्छा, ये पेंट्री को मैंने कर लिया टॉप कोट और वो कैबिनेट्स हो गई है। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पे करने से पहले फ्रिज को हमें सही तरीके से कवर करनी है, क्योंकि ये स्प्रे गन से बहुत ज़्यादा गन मच जाती है तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखनी है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्राइमर लगानी है और इसको आपने छोड़ देना है कि ड्राई हो जाए। कलर इसका इंशाल्लाह वैसे भी हमने तो आज नहीं करना है, कल करना है, लेकिन ये प्राइमर है। सो फॉर बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा जो है ना मैंने प्राइमर जो है इसका कर लिए, बहुत मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। फ्लोर भी ज़रा सा गंदा हुआ था तो मैंने फ़ौरन ही साफ़ कर लिया। प्राइमर को जो है हमने छोड़ना है कि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए। ये मैं आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ और इसका जो गन स्प्रे का है ना, ये फ़ायदा है कि वो आपको बहुत ज़बरदस्त फिनिश लुक देता है। तो अभी इसको छोड़ देती हूँ कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। सारी मैस सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया। अभी जाके बस शावर लेके तैयार होती हूँ। उस्मान की कज़न ने बुलाए, वहाँ पे किसी का बर्थडे, तो उनके तरफ जाना है। बस ये मैं आपको दिखा रही थी। ये छोड़ते जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी, कुछ जगहों में जो रही है ना, जहाँ पे टचअप की ज़रूरत है ना, तो वो फिर मैं रात को सोने से पहले इंशाल्लाह कर लूँगी। अच्छा, बस मैं तैयार हो गई और बच्चों को भी तैयार किया और अभी निकल के उधर जाते ही आप पीछे पैकेजेस देखे। होपफुली कि मुझे टाइम मिल जाए कि इनको भी मैं वक्त पे अनबॉक्स कर लूँ। तो बस तैयार हो गई हूँ, बहुत सख्त थक गई हूँ लेकिन जाना है। पहली बार मैंने खाना ले जा रही हूँ तो उस्मान ने लिटरली मुझे कहा है ना, बहुत प्यारी है। कैसे क्या मैं करूँगा करूँगा झूठी बोल एंड देन क्या दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन।